दोस्त, बीते ओपी 360 वेबिनार में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लीडर्स के साथ साथ मिस्टर एस भी मौजूद थे एंड उन्होंने कंपनी के विरुद्ध चल रहे कुछ कार्यकलापों का भी जिक्र किए और इससे उन्हें फायदे क्या हो रहे हैं एंड नुकसान क्या हो रहा है, इस पर भी खुलकर बात किया मिस्टर एस ने। दोस्त, ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट को तो हम बिल्कुल सरल भाषा में आपसे शेयर करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी सक्सेस का शुभारंभ कब से हो सकता है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, मिस्टर एस ने कहे हैं कि जितनी कठिन लड़ाई होती है उतनी ही बड़ी जीत भी होती है। यह सही बात है कि हम कुछ कष्टों से जरूर गुजर रहे हैं, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सब कुछ हमारे सामने है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे लोगों को बैठे बिठाए ही बिना किसी बाधाओं या चुनौतियों का सामना किए ही सब कुछ परोस के सामने मिल जाता है। बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं। बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत सारे मुश्किलों और चुनौतियों से लड़ना भी पड़ता है। हमें आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई का एहसास है, हमें इसके मूल्यों का एहसास है, इसके वैल्यू के बारे में हम खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ पूरी लड़ाई उसी के बारे में है, पैसा के बारे में है, और बिना लड़ाई के कोई भी स्वतंत्रता हासिल नहीं होती। आपके पास जितना अधिक प्रतिरोध होगा, आप अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर उतना ही अधिक आक्रामक होते चले जाते हैं और उतना ही अधिक आपको अपने लक्ष्य के पीछा करने को महत्व भी देना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा करने चले हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई आपके सपोर्ट में नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करने का प्रयास करेंगे। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकें, इसके लिए वे कोई ना कोई रुकावट डालने का भी प्रयास करते रहेंगे। बट जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत और सजग हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती, कोई भी रुकावटें, कोई भी विरोध मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका फोकस आपके लक्ष्यों पर होता है, आपके मिलने वाली जीत और बड़ी कामयाबी पे होता है, और इसी कारण आप अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल भी कर लेते हैं। अगर कुछ लोग हमारा पीछा करने का, हमारे विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, जो कि आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ है। हमें गर्व है कि हम कुछ ऐतिहासिक एंड चमत्कारी काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, और सच्चाई के राह पे चलने वालों के सामने बहुत सारी बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं, बट वह किसी भी बाधाओं एंड चुनौतियों के सामने रुकेगा नहीं, बल्कि वह निरंतर आगे बढ़ते हुए हासिल कर ही लेगा अपने लक्ष्य और सपनों को, क्योंकि सच्चाई के राह पे चलने वालों का ऊपर वाले भी सपोर्ट करते हैं। मिस्टर एस ने एक रेस्टोरेंट का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी आप दरवाजे से होते हुए रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे होते हैं, बट आप देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में ग्राहक के रूप में कोई भी नहीं है। आप मुड़ते हैं और वापस चले जाते हैं, और ठीक उसी के बगल में एक और रेस्टोरेंट है जहां ग्राहकों की बड़ी लाइन लगी हुई है। आपको नहीं पता कि यहाँ की चीजें कैसी हैं, लेकिन आप वहां खाने को एंजॉय करना पसंद करते हैं, ये सोचकर कि अगर यहाँ लोगों की इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब कुछ तो है यहाँ, वरना इसी के बगल वाले रेस्टोरेंट में एक भी लोग नहीं है और यहाँ लोग कतार में लगे हुए हैं। जबकि आपको यह भी पता है कि जो रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है लोगों से, उसमें हमारा ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा, एंड जिस रेस्टोरेंट में लोगों की बड़ी लाइन लगी है, उसमें ऑर्डर थोड़ा देर से मिलेगा। फिर भी आप उसी रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं जिसमें की बड़ी लाइनें लगी होती हैं लोगों की। ठीक यही हाल ऑन पैसिव का भी है। यहाँ लाखों लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं ऑन पैसिव में आने के लिए। दोस्त, मिस्टर एस ने कहे हैं कि हम जो कुछ उथल पुथल से गुजर रहे हैं, इसमें कुछ भी रहस्य बोल के नहीं है। हमने सोचा था कि सबसे बुरा समय एंड सबसे बड़ी चुनौतियां कुछ समय पहले ही हम पीछे छोड़ आए हैं, पर हम गलत थे, क्योंकि हमारे सामने कुछ और भी चुनौतियां हैं। लेकिन यह भी सही है कि जितनी ज्यादा तनावपूर्ण और आक्रामक चुनौतियां होती हैं, हम उस शक्ति और मूल्यों को समझते हैं, हम वित्तीय स्वतंत्रता के मूल्यों को समझते हैं, हम पैसे के मूल्यों को समझते हैं। मैं विक्टर हूं, हम पर शायद हमला हुआ है और मुझे लगता है कि हमने आपको बताया है इसके बारे में, लेकिन इन सब से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है और मैं अक्सर कहता हूं कि आपके बारे में किसी की राय वास्तविकता नहीं बननी चाहिए। आपको रास्ते में ठोकर मिल सकते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और आपका जुनून, जीत के प्रति आपका जोश कम नहीं करना चाहिए। आपका जितना अधिक विरोध होगा, प्रतिरोध होगा, आपको उतना ही अधिक आक्रामक रवैया अपनाना होगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वह बेकार है। इसका मतलब किसी को उसका कुछ भी परवाह नहीं है, और यह वाकई कोई बड़ी बात नहीं है,
बट अगर हर कोई आपके द्वारा किए जा रहे निर्माण के पीछे जा रहा है, इसका मतलब आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो। अब अगर उस रेस्टोरेंट में लोग कतार में खड़े हैं, मतलब कुछ बेहतर और बड़ा हो रहा होगा वहां। बहुत सारे लोग जो हमारे पास हैं उसके लिए लाइन में लगे हैं, या फिर हम पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। वे पिछले दरवाजे से हम पर हमला का प्रयास कर रहे हैं, आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, या चाहे हमारे पास जो है उसका एक टुकड़ा पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। जब आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, मानव कल्याण के लिए कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तो ईश्वर भी आपका भरपूर साथ देता है और वह हमेशा सफल होता है। आप हमेशा बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ सही काम कर रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ है जो किसी भी तरह के चुनौतियों और बाधाओं से बाहर निकलने के लिए चाहिए। मैं चुनौतियों से और अधिक उत्साहित हूं। सब कुछ सूरज की तरह साफ है। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज, कुछ मनोरंजक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जगह जगह जाने वाले हैं। हम कई सारे खूबसूरत जगहों पे जाने वाले हैं और हमारे पास वह सब कुछ है जो इसके लिए चाहिए। हमने जो भी आपसे वायदे किए हैं उसे पूरा कर देने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। हम इसे बहुत ही बेहतर, मजबूत और अधिक सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं और हमारे पास पहले से भी अधिक प्यार है। कठिन समय असली चरित्र को प्रकट करता है। अभी हम में से बहुतों के असली चरित्र को जानते हैं। हम सबसे अच्छी वापसी और बदलाव करने जा रहे हैं, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। दोस्त, मिस्टर एस ने फिर दोबारा से इन शब्दों को दोहराया कि मेरे शब्दों पे ध्यान दें। हम बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका स्टॉक मूल्य अभी बहुत अधिक हो गया है। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों और हफ्तों में कुछ मौज मस्ती करने जा रहे हैं। हम आने वाले नेक्स्ट फेज के बारे में सोच सकते हैं। हम अविश्वसनीय वापसी पर भी विश्वास करते हैं। हमें वास्तव में अधिक और स्वच्छ समर्थन मिलने वाला है और यह कई गुना बढ़ते जाना है। इसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। दोस्त, मिस्टर एस ने हमें बहुत सारी चीजें खुलकर बताने का प्रयास किए हैं और हमें इन बातों का एहसास अच्छी तरह से हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑन पैसिव के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। अब चाहे इसके पीछे की वजह जो भी हो, बट इसके लिए भी कुछ लोग काफी जोर शोर से लगे हुए हैं कि ऑन पैसिव कभी धरातल पे आ ही ना सके। और यह एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी नाजुक पल भी है हमारे लिए भी एंड मिस्टर एस के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह है कि मिस्टर एस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरती पे ला के रहेंगे एंड स्टार्टिंग से लेकर आज तक हमने जो भी आपसे कमिटमेंट किए हैं उसे हर हाल में पूरा करके रहेंगे। दोस्त, हमारी सारी की सारी उम्मीदें ऑन पैसिव से ही है। हमने ऑन पैसिव के ही बदौलत बड़े से बड़े सपने भी संजो लिए हैं। ऑन पैसिव से ही अपनी जिंदगी बदलने के राह देख रहे हैं। ऑन पैसिव से ही आर्थिक आजादी मिलने की राह देख रहे हैं। हम फाउंडिंग मेंबर हैं इस कंपनी के। कम से कम ऐसे घड़ी में हमें तो खड़े रहना ही होगा मिस्टर एस के सपोर्ट में, क्योंकि मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे ही सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं। हम आपस में भले ही कुछ भी बातें कर लें, बट दुनिया वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ऑन पैसिव को लेकर हमारे अंदर कुछ गुस्सा या फिर कुछ नाराजगी है, या हम मिस्टर एस की बातों से सहमत नहीं है, या हम लाखों लोग मिस्टर एस के सपोर्ट में नहीं है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग मिस्टर एस एंड फाउंडिंग मेंबर के बीच कुछ दुराव एंड गलतफहमी पैदा करने के भी प्रयास में लगे हों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां कुछ बहुत बड़े चीजों का निर्माण हो रहा होता है, जहां कुछ बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीजें बन रही होती हैं, वहां बहुत सारे विरोध और बाधाओं का भी सामना करना होता है। बैठे बिठाए ही परोस कर किसी को नहीं मिल जाती वित्तीय आजादी। और सबसे बड़ी बात कि अब हमारी सक्सेस शुरू होने में देर भी कहां लगना है। मिस्टर एस ने इस ओपी 360 में कहे भी हैं कि आने वाले दिनों एंड हफ्तों में हम आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ मनोरंजक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आने वाले दिनों एंड हफ्तों में बहुत मौज मस्ती करने जा रहे हैं। तो आप ही बताइए, इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? क्या बिना सक्सेस शुरू हुए, बिना पैसों का जिस मौज मस्ती की बात कर रहे हैं मिस्टर एस, क्या हम कर सकते हैं? इसलिए दोस्त, भरोसा रखें, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी, बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिलेगी हमें। नेक्स्ट मंथ अगस्त से हमें बहुत सारे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल सकता है। बस एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी हमें नेगेटिव करने या गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनकी बातों में आके हम कभी आर्थिक आजादी मिलने की कल्पना भी कर सकते हैं? यह जब भी संभव होगा तो ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के द्वारा ही संभव होगा। पेशेंस रखें एंड ऑन पैसिव के साथ बने रहें, हम निश्चित कामयाब होंगे। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.